नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 2025 में जो सबसे बड़े ग्रह हैं, जैसे शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, जो धीमी गति से चलते हैं, इन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। जब ये ग्रह एक जगह से दूसरे राशियों में जाएंगे, एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करेंगे, गोचर करेंगे, तो बहुत कुछ होने वाला है विश्व के परिदेश में, आपके ऊपर, आपके राशि के ऊपर, आप पर, सबके ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो इस वर्ष 4 बड़े ग्रह, जैसे कि आपको बताऊं तो पहला परिवर्तन होगा शनि का, जो वो होगा 29 मार्च को। समय नजदीक हो गया, आने वाला है। 29 मार्च को शनिदेव कुंभ राशि से, अपनी राशि से निकलकर बृहस्पति की राशि मीन में गोचर करेंगे। जब मीन में गोचर करेंगे तो किसी नई राशि पर शनि की 7.5 शुरुआत हो जाएगी। वो नई राशि रहेगी मेष राशि, और किसी राशि पर शनि की 7.5 की समाप्ति हो जाएगी। वह राशि रहेगी मकर राशि। मकर राशि पर शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी, और गोचर करते ही, शनि के गोचर करते ही मेष राशि पे शनि की 7.5 की शुरुआत हो जाएगी। जब मेष राशि पे शनि की 7.5, शनि की 7.5, वैसे ही आप जानते होंगे, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो मेष राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मेरा इस पे एक वीडियो है, और एक आने वाले समय में एक और रिसर्च कर रहा हूं मैं, फिर एक वीडियो आएगा, फिर वो भी देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। कई राशियों पर शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी, कई नई राशियों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। तो किस पे शनि की ढैया, किस पे शनि की 7.5 शुरू होगी, समाप्त होगी, इस पे मैं आगे आपको चर्चा करूंगा। तो पहला गोचर होगा शनि का 29 मार्च को, कुंभ राशि से निकलकर वह मीन राशि में जाएंगे। दूसरा गोचर होगा बृहस्पति का, जो मिथुन राशि में चले जाएंगे। तीसरा राहु और केतु का होगा, इन लोग का गोचर होगा 18 मई को। राहु ग्रह बृहस्पति की मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और केतु ग्रह कन्या से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुंभ राशि से शनि निकलेंगे, कुंभ राशि से शनि के निकलते ही तुरंत उसमें राहु आ जाएंगे। तुरंत नहीं आएंगे, आ जाएंगे 18 मई को, बट उस जगह को भर देंगे राहु। तो ये जो गोचर होगा, तो कैसा प्रभाव पड़ेगा राशियों पर, कैसा प्रभाव पड़ेगा सभी चीजों पर, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी मैं बताऊंगा इन गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष में इन सभी ग्रहों के कारण वर्तमान में ग्रहों की ऐसी स्थिति बन जाती है, जैसा कई दूसरा विश्व युद्ध जब बना था ना, ऐसे युक्ति जो गोचरों का ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, ऐसा वातावरण बन जाएगा। उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो भी ग्रहों का ऐसा ही कुछ बना हुआ था योग, ऐसा ही फिर बनने वाला है। हालांकि महामारी, भूकंप, बाढ़, दंगे, विद्रोह, आंदोलन, तख्तापलट, युद्ध, आतंकवाद और महंगाई की चपेट में तो इस समय अधिकतर देश आपको दिखाई पड़ेंगे। आप देख लीजिए, नजर उठा के अपने ही देश के 4 पड़ोसी देशों में देख लीजिए, तो कितने कितने आंदोलन है, क्या क्या वहां चली। बांग्लादेश में सब कुछ अस्थिर है, पाकिस्तान में अस्थिर है, श्रीलंका में अभी धीरे धीरे स्थिर होना चालू किया, म्यांमार में अस्थिर है, रूस यूक्रेन में अस्थिर है, बहुत ऐसे और ब्राजील, और आपका उसके जो गाजा पट्टी जो लड़ाई चली है वहां पे आप देखिएगा, तो वहां पे भी अस्थिर, बहुत ऐसे देशों में, आप ईरान में देखेंगे। तो इन सब चीजों का और क्या प्रदेश पड़ेगा, क्या होगा, शांति आएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा 2025 में? क्योंकि शनि, बृहस्पति, राहु, केतु बड़ा कुछ करेंगे। क्या करेंगे आप समझिए। शनि ग्रह का गोचर पहले आप के बारे में समझिए। 29 मार्च को शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और शनि जब मकर में प्रवेश किए थे, आपको घटना याद कीजिए, तो कोरोना जैसी महामारी शुरू हुई थी। जिस समय मकर में थे तो कोरोना आया था, उसके बाद वो कुंभ में आ गए, 2.5 साल कुंभ में है, अब 2.5 साल के लिए वो मीन राशि में जाएंगे। तो जब मकर में थे कुंभ से पहले, तो कोरोना आई थी। फिर शनि ने जब कुंभ में प्रवेश किया था, तो देश
कई देशों में बीच में आपको देखेंगे कि लड़ाई या झगड़ा, ये उनका तनाव चरम पे था। अब जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे यानी कि 29 मार्च को, तो क्या हालत और भी बिगड़ेगा या कुछ समान होगा? तो यह तृतीय विश्व युद्ध की आहट देते हैं। आशंका ऐसी जताई जा रही है कि कोई बड़ा भूकंप और युद्ध होने वाला है। शनि जब मकर राशि में थे तो काल पुरुष की कुंडली में कर्म स्थान यानी कि 10वें भाव से गोचर कर रहे थे। तब इसके प्रभाव स्वरूप कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे विश्व में व्यापक था। साथ ही व्यापक स्तर पर कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन दिखाई पड़ा था। लाइफ स्टाइल में भी परिवर्तन आया था। कोरोना लग गया था, लोग समझ गए अब किससे कितना क्या रखना है, कितना पैसा खर्च करना, कैसे चलना है। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, अर्थव्यवस्था को कैसे, अपने परिवार को कैसे संभाल कर चलना है। अब शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे और शनिदेव जाते ही आप देखेंगे जिनके कुंडली में शनि कमजोर है उनके ऊपर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ऐसा मत समझिएगा कि आने सभी वीडियो में दिखाया गया है कि शनि आएंगे तो कुंभ राशि वालों को लाभ ही लाभ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, इस पे सब निर्भर करता है। दूसरा गोचर बृहस्पति का होगा। बृहस्पति 14 मई को गुरु ग्रह वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में 3 गुना अतिचारी हो जाएंगे। अब समझिए अतिचारी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अतिचारी का मतलब है कि वो अपने तेज गति से एक राशि को बहुत कम समय में पार करके पुनः उसी राशि में वक्री होकर लौटेंगे, यानी जल्दी जल्दी उसी राशि में गोचर करेंगे, फटाफट फटाफट अगली राशि में चले जाएंगे, फिर पुनः उसी राशि में आ जाएंगे। बृहस्पति की इस असामान्य गति जो सामान्य नहीं है, धरती में हलचल बढ़ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति की मीन राशि में शनि और राहु की युक्ति 18 मई 2025 तक रहेगा। शनि चले जाएंगे मार्च में मीन राशि में, राहु अभी मीन राशि में है। 18 मई को राहु निकलेंगे, लेकिन शनि चले जाएंगे मार्च में, राहु अभी है और बृहस्पति भी चले जाएंगे, बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति ग्रह जीवन, शीतलता, सुख, समृद्धि, उन्नति और बुद्धि प्रदान करते हैं, परंतु जब उनकी यह चाल बिगड़ जाए तो भारी नुकसान देखने को मिलता है। बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के मौसम में और तापमान में बदलाव होगा। बृहस्पति के अतिचारी होने से जहां धर्म, अध्यात्म, ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि की स्थिति बनेगी, वहीं वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश युद्ध की ओर बढ़ेंगे। लड़ाइयां होंगी, निश्चित तौर पे होंगी। महाभारत के समय खगोलीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि जब भी गुरु ग्रह 7 वर्ष के लिए अतिचारी हुए थे, धर्म की स्थापना के लिए एक महायुद्ध हुआ था और इसी समय भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दिए थे। अर्थात अतिचारी गुरु की स्थिति में ज्ञान के द्वार भी खुलते हैं। और भारत धर्म को लेकर चलने वाला देश है, भारत सनातन को मानने वाला देश है, तो भारत के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। भारत के लिए समझिए एक युग परिवर्तन, एक बहुत अच्छा समय रहेगा। अब राहु और केतु, शनि का हो गया, बृहस्पति होगा, राहु और केतु। तो 18 मई को राहु ग्रह बृहस्पति की राशि मीन राशि से निकलकर कुंभ में जाएंगे और जब राहु और केतु का गोचर एक ही समय होता है, एक दूसरे के आमने सामने, राहु और केतु उल्टा चलते हैं, उल्टी चाल, वक्री चाल चलते हैं। तो जब राहु 18 मई को बृहस्पति की राशि मीन से निकल कुंभ राशि में जाएंगे तो सिंह राशि वालों को 18 मई में उनका गोचर करेंगे। कुंभ से राहु के जाने से आपका केतु 18 को सिंह राशि में गोचर करेंगे। कुंभ में राहु के जाने से देश दुनिया में हलचल तेज हो जाएगा, यानी कि 18 मई को जैसे ही राहु कुंभ राशि में आएंगे पूरे दुनिया में हाहाकार मचेगा। कोरोना वायरस की तरह किसी नई महामारी की आने की प्रबल संभावना है। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाएगी जिसका कभी किसी ने कल्पना ही नहीं किया था। एआई का जमाना चरम पे रहेगा। लोग अंतरिक्ष में जाने की भी योजना बनाएंगे। मंगल का वर्ष है, मंगल सेनापति हैं,
तो मंगल लड़ाई करवाएंगे। सेनापति हमेशा लड़ने वाला चीज तो लड़ेगा ही ना। सेनापति जब वो है तो युद्ध का सेनापति है तो युद्ध तो करेगा ही, वो खाली थोड़ी नहीं बैठेगा, वो अपना काम करेंगे। तो इन सब चीजों घटना होगी। पर्वतीय क्षेत्र पे रहने वाले लोग विशेष तौर पर सावधानी रखें। भूकंप निश्चित तौर पे आएगा। अभी आपने देख लिया कुछ हल्का फुल्का भूकंप आना चालू भी हो गया कुछ जगहों पे। जापान में अभी रिसेंटली भूकंप आया है। जल स्तर से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ेंगी। हो सकता है विश्व में एक आध देश जल में पूरी तरह डूब जाए। सावधानी बरतिएगा। निवेश करना हो धन को बचा के रखिए। निवेश करना हो तो सिर्फ ठोस धातु सोना चांदी में ही निवेश कीजिए, आपको लाभ होगा। सोने का दाम बढ़ेगा। 88,000 से 90,000 तक के बीच में सोना जा सकता है इस वर्ष। चांदी का भी वैल्यू बढ़ेगा। राजनीति में आप देखेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति में आप बहुत बड़ा उथल पुथल देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और ममता बनर्जी यानी कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में क्या चुनाव होने वाला है, उसका क्या रिजल्ट आएगा, इस पे भी मैंने आपको हल्का फुल्का प्रेडिक्शन दिया है। अब चुनाव का डेट एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दे, क्योंकि भविष्य की गणना करने के लिए वो तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस दिन वोट पड़ेगा, जिस दिन काउंटिंग होगी, उसकी भी गणना करके आपको बहुत सटीक भविष्यवाणी आपको बताऊंगा बिहार और पश्चिम बंगाल में क्या होगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।